ही मिला होगा और वो खुश है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज शूट क्यों कर रही हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा बर्थडे है और जब भी मैं तरण को बोलती मम्मा को क्या गिफ्ट दे रहा है, उससे पहले मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूं, तरण बोलना शुरू कर देता कि रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हो मुझे बर्थडे का। और मैं बहुत जोर जोर से हंसती, एक गिफ्ट तो देना है नहीं, रिटर्न गिफ्ट पहले शुरू हो गया आपका। बोले नहीं नहीं, दैट इज माई राइट्स, पहले रिटर्न गिफ्ट दो, आपका गिफ्ट बाद में देखेंगे। सो आज तनु, मेरी तरफ से आपके लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। मम्मा खुश हो रही है आपके लिए, मम्मा नहीं रोएगी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी रोए। और मम्मा आपके लिए कुछ करेगी आज, जो आपके साथ शेयर करेगी। मैं कुछ स्पेशल, एक्चुअली कुछ नहीं, एवरीथिंग, सब चीज मेरे बेटे के बारे में स्पेशल है। जब अभी रिसेंटली मैंने और मेरे हस्बैंड ने जैन धर्म के अनुसार कुछ होता है वो किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका एकदम से, जिसमें हम 18 पाप की माफी मांगते हैं। हमने मांगी तरण से, ताकि उसकी जो कड़ियां हमसे जुड़ी है वो खुल जाए और वो शांति से जा सके, और हमारी कड़ियां जो उसके साथ जुड़ी है वो भी खुल जाए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो जब हमने वो किया था, उसके थोड़ी देर बाद जब हम घर आए तो मैं और मेरे हस्बैंड एक ही बात कर रहे कि जो हमें करवा रहे थे कि आपने कभी ये बोला है या उसने कभी ये बोला है, इसकी माफी मांगो। तो ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं था जब उसने हमें किसी चीज का दुख दिया। माँ हूं इसलिए नहीं बोल रही, पर जो वो था वो बता रही हूं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, पेट में भी बहुत सुनता था, म्यूजिक बहुत पसंद था उसे। म्यूजिक चल पड़ता और वो घूमना शुरू कर देता था। हम एक पार्टी में गए थे, जब म्यूजिक चलने लगा, बर्थडे पार्टी थी और वो घूम रहा, और मैं पागल जैसे हंसती थी क्योंकि मुझे गुदगुदी होती थी। और संगीत बोला तुम क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। मैं कहा मैं क्या करूं, घूम रहा है, मुझे हंसी आ रही है। फिर मुझे लेके घर ले आते थे जल्दी जल्दी। तो जब मैं बर्तन धो रही थी, तरण घूमने लगा पेट में, तो मैंने हाथ रख के कहा कि बेटा मम्मा को बर्तन धोने हैं, आप अभी मत घूमो प्लीज। वो नहीं घूमा उसके बाद। सो ये था मेरा बेटा पेट से ही, कि जो उसकी मम्मा और जो उसके स्कूल की टीचर्स बोले ना, वो उसके लिए लक्ष्मण रेखा थी। कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बचपन से, किसी भी चीज के लिए रोता नहीं था। दिवाली आती थी तो 1.5 महीना पहले मैं हाथ जोड़ने लगती थी, प्लीज कपड़े खरीद ले, प्लीज कपड़े खरीद ले, क्योंकि अब बड़ा हो गया था, समझदार था। नहीं मम्मा नहीं चाहिए, है ना, क्यों लेने। 1.5 महीना जब मैं उसके हाथ पांव जोड़ती, तब वो मानता एक शर्ट लेने के लिए, पर पसंद बहुत अमेजिंग थी। फिर तो पसंद जो चीज आती ना, बिल देख के मैं ऐसे हो जाती थी। मैं बोलती थी तरण कुछ रहने दो ना, नहीं देखना, मैं तो मना ही करूँ। फिर मैं बोलती नहीं, वैसे वो कपड़े ही नहीं खरीदता, और जब खरीदता तो इतने बढ़िया खरीदता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी। शूज का भी शौक था, घड़ियों का, ये उसकी फेवरेट घड़ी है। जैन साहब के आधी से ज्यादा घड़ियां उसके ड्रॉर में चुरा के रखी हुई है। उसके फ्रेंड्स को पता था उसका पागलपन, उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारी घड़ियां गिफ्ट की, कुछ उसने खरीदी मेरे धक्का देने पे। शूज का बहुत शौक था, जूते और घड़ी मैच करके पहनना। आधे से ज्यादा कपड़े उस अलमारी में जो है वो जैन साहब के चुराए हुए हैं। हम दोनों वेट करते कि जैन साहब ऑफिस जाए, हम कपड़े चुरा ले और वो पहन ले।
ऐसा था मेरा बेटा। कभी कोई चीज बोलते ये खरीदे, घर के लिए भी, अगर बड़ा स्पीकर क्यों चाहिए, छोटा है, चल रहा है, जरूरत नहीं है अभी। कहीं पे कभी पैसे की बात नहीं थी। शाम को जाता था खेलने के लिए, मम्मी फटाफट यूपीआई कर दो, मैंने क्यूआर कोड भेज दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्यूआर कोड खोल के पेमेंट करनी, तो मैसेज आया कितना करना, 5 रुपए। रात को मैंने और जैन साहब ने बैठ के उसको बोला, तो शर्म नहीं आती, 5-5 रुपए हमसे यूपीआई करवाता है, पैसे लेके जाया कर साथ में, किस लिए बैठे हो आप लोग, हो ना, मैं क्यों लेके जाऊं पैसे। बॉलिंग का बहुत शौक था, और जब बॉलिंग जाता था ना दोस्तों के साथ, तो मुझे बोलता था 300 रुपए बॉलिंग के लिए चाहिए, 300 रुपए खाने के लिए चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे माँ बिगाड़ती थी, पर उसकी मम्मी ऐसी ही थी कि उसको पता था मेरा बेटा क्या है। मैंने 600 रुपए कभी नहीं दिए, मैंने हमेशा 1200 रुपए दिए, आने जाने के लिए, रिक्शा के लिए, पैदल मत आना धूप में उसके लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा रख अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था। और वो ऐसा ही था, वो जितना बोला है उतना ही खर्चा करता, कई बार उससे कम, और पैसे लाके यहाँ कबर्ड में जमा करता था, इकट्ठे करता था। दोस्त उसके बताते हैं कि हमारा तो बैंकर यही था और प्लानर भी यही था। कोई भी चीज ग्रुप की प्लानिंग करनी है, वही प्लान करता, वही डिसाइड करता, और सारे पैसे हम ले जाके देते, वही किसका कितना हिसाब करना है, कहाँ कितना खर्चना है, कहाँ कितना बचाना है, वो कैसे करता हमें नहीं पता। जो पैसे होते हम देते, फिर वो सारा करता। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी उसने कभी उनको पता नहीं चलने दिया दूसरों को। वो अपने पैसे डाला या किसी और के भी, हाँ ठीक है मैंने एडजस्ट कर लिया, हो जाता था काम। ऐसा था मेरा बेटा। ये उसके अवार्ड्स है, मेरे भी है एक तो इसमें, बट इससे ज्यादा और है उसके पास, मेडल्स है, सर्टिफिकेट्स है, कुछ अवार्ड्स तो स्कूल में भी है। 10th का बच्चा जिसने अभी बोर्ड भी नहीं लिखा है, सिर्फ प्री बोर्ड लिखा है, आप सोचिए उसको जॉब मिल गई। ये था मेरा बेटा। जब उसका उठावना था तो मैंने बहुत प्राउडली कहा था कि आज जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के पास ये प्राउड मोमेंट नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ, जो हम दोनों माँ बाप के पास है, कि बोर्ड भी नहीं लिखा 10th का और उसके पास एक जॉब ऑफर थी। ही वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर। अभी ओ एग्जैजरेट कर दिया, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, और शायद वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बनना था। स्कूल का बैज है उसके पास, जो यहाँ लगाता था रोज एकदम तन के, गेमिंग डिपार्टमेंट हेड। और इस साल जब 12th में जाता तो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट हेड, और शायद कल्चरल हेड भी बन जाता। उसका दोस्त ज़ेबान बताता, आंटी मैं हंसता था उसके ऊपर कि कोई भी टीचर आएगी, बेटा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे जो मन होगा वो खिलाऊंगी। सब टीचर्स तरन को बोलती, तो पता है वो क्या बोलता था, आंटी मैम 5 रुपए की मंच दे दो, हो जाएगा आपका काम। बोलते आंटी एक 5 रुपए की मंच के लिए उनको हजारों की ट्रॉफीज दिला देता था, पर उस मंच के आगे कभी कुछ नहीं मांगा, और खुशी खुशी काम करता। मैं डांटती थी, ये अंजू मैम ना मेरे को गुस्सा आ रहा है, रात को 9 बजे क्यों आ जाता है संडे को काम देना, सैटरडे ही बोल दे कि मेरे को मंडे सबमिट करना, आप आराम से बना सकते हो, संडे रात को 9 बजे। नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो, अंजू मैम मुझे बहुत पसंद है। ऐसा था, पूरे स्कूल के लिए काम करता था, हर एज के बच्चों के लिए उसे जानते हैं, सबके साथ दोस्ती है। जो उसके फ्रेंड्स की बहन है वो उसे भैया बोलती थी, और बड़े भाई के जैसे उनको बातें समझाता, एग्जाम कैसे लिखना, क्या करना। और कोई आए थे जब पेरेंट की डेथ हुई उसके बाद बैठने के लिए, मैं नहीं जानती कौन है, मैं नहीं पहचान पा रही आजकल काफ़ी लोगों को। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले हम आपकी पुरानी सोसाइटी में शिफ्ट हुए जहाँ तरन रोज खेलने आता है शाम को। मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं खेलता, सिर्फ आपका बेटा खेलता था। इसी शब्द से पता चलता है कि हीरा था मेरा बेटा।
जिसके साथ कोई नहीं उसका भी वो था। स्कूल में टॉपर के साथ भी होता था और जो नई टॉपर है उसके साथ भी। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रजनी जी। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप एक बहुत अच्छी मदर हो। इवन मैं तो ये कहूँगी कि आप एक मोटिवेशनल मदर हो। हर एक मदर के लिए आप एक इंस्पायरिंग मदर हो। आप इतना स्ट्रॉन्ग होकर दिखा रहे हो। मुझे पता है कि एक मदर के लिए उसके बच्चे की क्या वैल्यू होती है। जो पूरे दिन मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करती रहती थी, उस माँ पर आज क्या गुजर रही होगी, इन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। कितना हम मतलब एक पल ऐसा नहीं रहा, मेरा खुद का एक पल ऐसा नहीं रहा जब मैं ये, मेरे भी एक ही बेटा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा हो कि आप कैसे रहते होंगे यार। वो उनको भी एक ही बेटा है, मेरे मेरे भी एक ही बेटा है। पूरे दिन मैं अपने बेटे को नाम लेके बुलाती रहती हूँ, बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा वो करो, है ना। अब वो अपने बच्चे को मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो उसकी ज़िंदगी में क्या ही बचा होगा। और लेकिन फिर भी आप इतना स्ट्रोंगली सबको होकर दिखा रहे हो, सबको एक मैसेज दे रहे हो कि सब कुछ लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं, लेकिन हम अपनी सांसें तो नहीं छीन सकते ना। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। और आई होप आपकी जर्नी तरन के साथ बहुत अच्छी रही हो। इवन अच्छी ही रही थी, वो बहुत लकी था कि वो आप उसे एक मदर के रूप में मिली। और गॉड ब्लेस टू हिम, भगवान करे उसको अपने चरणों में जगह दे। एक पवित्र आत्मा थी, इतना प्यारा बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, और आप लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। उसकी यादों के सहारे आप बस यूं ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और आगे बढ़ते रहना। बस एक मदर के लिए यही दुआ है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैम, गॉड ब्लेस यू।